नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सी रविकांत शर्मा। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई और डाटा एनालिटिक्स का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की समझ भी अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से आज की इस वीडियो में हम डीसा एटी एग्जाम्स के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को विद मेमोरी ट्रिक याद करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, आइए एटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज विद मेमोरी ट्रिक। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 121। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन 120 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने ये सब लैब मैनुअल्स, स्टडी मटेरियल्स, आईसीएसई से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद retransmission, PAR, positive acknowledgement with retransmission, the mechanism that send data to a recipient repeatedly till it receive data okay signals is an inherent part of। तो दोस्तों, ये inherent part किस चीज का है, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप गैस करेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसकी मेमोरी टेक्निक अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रखें PAR, पैकेट ए अगेन रिपीट, तो टीसीपी रिलायबिलिटी। तो पैकेट अगेन रिपीट वर्ड से आप याद कर सकते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं PR इज इक्वल टू टीसीपी रिलायबिलिटी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है, अगर डाटा ओके सिग्नल आता है तो वो इनहेरेंट पार्ट है टीसीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 122। द ऑब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क लेयर इज। तो ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों, हो सकता है मेमोरी टेक्निक आपके जो है आप अपनी भी बना सकते हैं, पर मुझे जितना भी अप्रोप्रिएट लगा, मोस्ट जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, मैंने वो मेमोरी टेक्निक बना दी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें भी तो आप अपनी मेमोरी ट्रिक भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क लेयर इज। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क लेयर इज, तो आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर, which decide which physical path the information should follow from source to destination। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सी फिजिकल पाथ जो है इंफॉर्मेशन को जो है फॉलो करेगी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। तो नेटवर्क लेयर का अल्टीमेटली काम यही होता है। तो नेटवर्क लेयर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंफॉर्मेशन का फ्लो को जो है बेसिकली देखेगी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैं लास्ट क्वेश्चन का मेमोरी ट्रिक भी आपको बता देता हूं। नेटवर्क लेयर को आप कह सकते हैं नेविगेटर लेयर या रूट सिलेक्शंस। तो रूट यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो मैंने इसकी मेमोरी टेक्निक कैसे बनाई है कि अगर नेटवर्क लेयर है यानी मींस नेविगेटर लेयर, नेविगेटर लेयर मींस रूट सिलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी आईसीएमपी। तो इसका दोस्तों ये जो बेसिकली इसका आंसर है वो है सी, अ मैकेनिज्म टू सेंड नोटिफिकेशन ऑफ डाटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू सेंडर। तो ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो हम आईसीएमपी याद करना है तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंटरनेट कंप्लेंट्स मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंप्लेन मैसेज प्रॉब्लम्स, कैसे कंप्लेन क्या यानी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को बैक करता है सेंडर को। तो मैकेनिज्म टू सेंड नोटिफिकेशन और डाटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू सेंडर। तो प्रॉब्लम्स यानी कंप्लेन्स। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इसको याद करने का ये है कि इंटरनेट कंप्लेन्स मैसेज प्रोटोकॉल, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 124, व्हाट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी। तो एआरपी क्या होता है दोस्तों, एआरपी अगर आप देखें तो वो होता है आईपी डैश का हम कर सकते हैं मैक।
तो यानी कि इसको याद रखने का एक तरीका है, इट इज अ मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द फिजिकल एड्रेस, यानी मैक एड्रेस गिव इन द आईपी एड्रेस। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, अ मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द फिजिकल एड्रेस मैक गिव इन द आईपी एड्रेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल? ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। ऊपर था एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी, ये आरएआरपी है, यानी ये रिवर्स है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? अ मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द आईपी एड्रेस गिवन द फिजिकल एड्रेस। ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। मैंने जो रिवर्स एडवर्स रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बताया था, एआरपी बताया था, वो एक मेथड है ऑफ एसर्टेन द फिजिकल एड्रेस मैक, यानी फिजिकल एड्रेस गिवन द आईपी। आईपी एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो है निकालना है। लेकिन रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन में आईपी एड्रेस निकालना है, फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 126, द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी इज कोड। तो देखिए प्रोटोकॉल डाटा यूनिट ये बहुत ही सिंपल है, पर बड़ा टेक्निकल पूछा जाता है ये। तो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब हो गया हमारा सेगमेंट। तो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे सेगमेंट। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हम लास्ट में बता देंगे। तो अब आपको याद ये रखना है कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, तो टीसीपी आईपी में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर नेटवर्क लेयर। अच्छा जी, नेटवर्क लेयर के आप क्या बोलेंगे? तो नेटवर्क लेयर को आप जो है दोस्तों पैकेट्स बोलेंगे। तो नेटवर्क लेयर को क्या बोलेंगे? पैकेट्स। अब पैकेट्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेटवर्क लेयर को आप क्या बोलेंगे? पैकेट्स। और जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ट्रांसपोर्ट लेयर को आप क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर डाटा लिंक लेयर। तो यहां पर है हमारा डाटा लिंक लेयर। अभी तक हमने 3 लेयर पढ़ी है। ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी है, यानी जो सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पढ़ी है जो पैकेट्स, डाटा लिंक लेयर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डाटा लिंक लेयर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्रेम। मार्क कर लीजिए, अब फ्रेम। तो डाटा लिंक लेयर को हम बोलते हैं फ्रेम। तो दोस्तों ये ट्रिक कितनी हो गई? अभी तक हमने कितनी लेयर्स पढ़ी? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब है सेगमेंट। नेटवर्क का मतलब है, नेटवर्क लेयर का मतलब क्या है? पैकेट, पैकेट। डाटा लिंक लेयर का मतलब क्या है? फ्रेम, फ्रेम। नेक्स्ट पढ़ेंगे द प्रोटोकॉल, क्वेश्चन नंबर 129। तो ऊपर वाले का जो आंसर था 128 का, वो बी था। बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 129, द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर फिजिकल लेयर। अब आ जाती है बात फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 129 का है अप बिट। आंसर सी, आंसर सी मार्क कर लीजिए दोस्तों, आस बिट। तो बिट जो है फिजिकल लेयर में अब बिट यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बिट 0 एंड 1 तो ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, तो डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या होती है? तो दोस्तों मैंने ऊपर बताया भी था, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर डाटा लिंक लेयर क्या? फ्रेम। दोस्तों इसको हम जो याद रखेंगे, बेसिकली डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है द टास्क ऑफ डिलीवरी ओवर लोकल नेटवर्क एंड एरर डिटेक्शंस। तो ये जो लोकल नेटवर्क है उस पर डाटा की डिलीवरी का टास्क करती है और साथ में एरर डिटेक्शन का काम भी करती है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इट परफॉर्म्स it performs the task of delivery over local network and error detection। तो दोस्तों अगर मैं मेमोरी टेक्निक्स की हम बात करें, तो बेसिकली हमने ये 4 लेयर पढ़ी हैं बेसिकली। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, पीडीयू मतलब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगी? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू क्या है? सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट मतलब सेगमेंट। नेटवर्क लेयर क्या है? पैकेट्स। डाटा लिंक लेयर क्या है? फ्रेम। फिजिकल लेयर क्या है? बिट। तो बेसिकली और डाटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या होता है? ओवर लोकल नेटवर्क के ऊपर डिलीवरी देना, लोकल डिलीवरी और एरर को डिटेक्ट करना। तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, स्मार्ट पीपल फ्रेम बिल्डिंग। यानी एस माने सेगमेंट, सेगमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए। पी पीपल माने हो गया पैकेट, पैकेट हो गया। एफ माने फ्रेम, बिल्डिंग माने बिट।
तो यानी स्मार्ट पीपल फ्रेम बिल्डिंग इज द मेमोरी टेक्निक्स। तो पीडीयू का हम ये 4 में से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, तो ये आपको ध्यान रखना। एक निमोनिक्स हमने रेडी कर दिया, स्मार्ट, आप नोट भी कर सकते हैं, स्मार्ट पीपल फ्रेम बिल्डिंग्स। स्मार्ट पीपल फ्रेम बिल्डिंग्स का मतलब है दोस्तों, एस माने सेगमेंट, पी माने पैकेट, एफ माने फ्रेम, बी माने बिट। तो स्मार्ट पीपल फ्रेम बिल्डिंग, ये निमोनिक्स हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इन 10 क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको रिवाइज किया है, और ये मेरे को लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पीडीयू से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन जो है 1 या 1.5 नंबर का आपके पास रखा हुआ आएगा, तो आपको बड़ी ही अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आपने इस वीडियो को फुल्ली वॉच किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नए कंटेंट, नए एमसीक्यूज के साथ हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।